चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, क्लास 9 का पॉलिटिकल साइंस। हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया, इंट्रोडक्शन पार्ट भी कंप्लीट कर दिया। अब चैप्टर पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर का जो टॉपिक है मैंने बता दिया आपको। अगर इंट्रोडक्शन पार्ट आपने अगर नहीं देखा है तो जाकर उसे एक बार चेक कीजिए और देखिए, बहुत अच्छा है। आपको चैप्टर की बहुत अच्छी से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मतलब एक वे होता है ना, वो आपको बैठ जाएगा चैप्टर पे कि इस चैप्टर में ये टॉपिक्स है, आप कंफ्यूज नहीं रहोगे चैप्टर को लेकर। ओके, तो बात करते हैं यहाँ हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करते हैं। क्या पॉइंट है? देखो, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ में मैंने बताया कि टॉपिक है। देखो, इसके अंदर हमें ये इतने टॉपिक पढ़ने हैं। ये मैं थोड़ा सा मेरा एडिशनल है, मैंने ऐड किया और रीड करके। तो पहला है नेल्सन मंडेला, हम इसमें पढ़ेंगे। फिर स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड पढ़ेंगे, टुवर्ड्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। यानी आज हम पढ़ेंगे नेल्सन मंडेला, स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड और टुवर्ड्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। यानी पहले नेल्सन मंडेला का जो स्टेटमेंट्स है, जो उसमें कुछ दिया है टेक्स्ट बुक में, उसको स्टडी करेंगे। फिर हम अपार्थाइड जो सिस्टम है उसके पास जाएंगे, उसके देखेंगे कि उसके स्ट्रगल कैसे लोग करते थे। फिर टुवर्ड्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं नेल्सन मंडेला से। स्टार्ट करें नेल्सन मंडेला को। हाँ, मैंने ये सब जितना पॉइंट लिखा उससे पहले मैं आपको नेल्सन मंडेला का जो स्टेटमेंट टेक्स्ट बुक में दिया उसको समझा देता हूँ। एटा पॉसिबल नहीं था यहाँ लिखना, थोड़ा ज़्यादा था इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख पाऊँ। लेकिन आप अगर टेक्स्ट बुक है नहीं तो PDF होगा, तो उसमें आप एक बार उसको स्टडी कीजिएगा। मैं उसको एक तरह से आपको समझा दे रहा हूँ कि उनका स्टेटमेंट्स क्या कहना चाहता था, वो उनके स्टेटमेंट में उनका विचारधारा क्या था। एक तरह से उनकी आइडियोलॉजी को पहले हम लोग देख लेंगे कि उनका एक विचार क्या था, उनका स्टेटमेंट क्या था। उसके बाद ये पॉइंट्स को मैं कवर करता हूँ। तो वो जो नेल्सन मंडेला थे वो साफ क्या करते थे, अगेंस्ट थे एक तरह से कह सकते हो वाइट पीपल के जो अपार्थाइड जो सिस्टम था उसके अगेंस्ट वो रहते थे। और कभी कभी तो उसके विरुद्ध जाना पड़े, यानी उन जो भी पॉलिसी आती थी उसके अगेंस्ट भी वो जाते थे। और उनका एक तरह से स्वप्न था, उनका ड्रीम भी था कि वो एक ऐसा लोकतांत्रिक चाहते थे जिसमें एक तरह से फ्रीडम हो, स्वतंत्र हो, और जिसमें सभी लोग को एक तरह से आपसी अधिकार भी हो और मेल जोल से भी रहें। यानी आपसी सहमति के साथ लोग रहें, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो वहाँ, और उनको समान अवसर की उपलब्धि हो। यानी समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी रहे, सबको फ्रीडम रहे, और वो एक साथ में रहकर कंट्री रेगुलेट हो। यानी साथ में मिलकर वो क्या चाहते थे, सब कोई साथ रहे, वी हैव टू ऑल द टुगेदर। वो साथ में रहने की एक तरह से उनकी कामना थी, उनका ड्रीम भी था। और इसी कह सकते जो उनकी आइडियोलॉजी था, एक तरह से उनका आदर्श था, इसी के लिए वो क्या करते थे, वो जीवित भी थे और इसको एक तरह से वो पाना भी चाहते थे, इस आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट भी करना चाहते थे। और वो कहते भी थे कि अगर जरूरत पड़ी तो क्या कर सकते हैं, इस आइडियोलॉजी के लिए जो इनका ये पूरा थॉट है उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, अपनी जान भी दे सकते हैं। यानी नेल्सन मंडेला का इतना जो मैंने बताया वो इनका एक सेंस, यानी सिंपली सेंस आ रहा है कि वो क्या चाहते थे, एक तरह से डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे। यहाँ सिंपल दिखाई दे रहा होगा, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ही चाहते हैं साउथ अफ्रीका, जिसमें सभी लोग साथ में रहे, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज आए आपको, और सभी लोग एक तरह से नो एनी डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिले। और यही उनका एक तरह से आइडियोलॉजी था। और यहाँ मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, अब जो आइडियोलॉजी था, ये आइडियोलॉजी जो वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट था उसको भाया नहीं। यानी नेल्सन मंडेला को देशद्रोह करार दे दिया गया। नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रीज बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। यानी कह सकते जो इनकी थॉट थी, आइडियोलॉजी थी, जो स्पीच थी, वो क्या आ रहा था, एक तरह से गवर्नमेंट के विरुद्ध जा रहा था, देशद्रोही का पूरा स्टेटमेंट था। जबकि हम लोग जानते हैं कि देशद्रोही तो अपॉर्चुनिटी मांग करे, बट जो वाइट साउथ अफ्रीकन थे गवर्नमेंट, उनके अगेंस्ट में था ये, तो ये उसको देशद्रोह मानते थे। और इसी कारण उन्होंने क्या किए कि जो उनके साथ में जो लीडर थे और उनको एक तरह से उम्र कैद जो होता है, लीडर्स वेयर सेंटेंस टू लाइफ इम्प्राइजमेंट इन 1964। कह सकते हो कि उनके 7 अदर लीडर्स और वो उनके दोनों को 7 लीडर्स और उनको 1964 में एक तरह से सेंटेंस टू लाइफ दे दिया गया आपके। यानी जीवन भर क्या करेंगे, वो लोग कैद में रहेंगे, जीवन भर वो लोग कैद में, यानी उम्र कैद जो कहा जाता वो रहेंगे वहाँ। 1964 में वो क्या कर दिया गया, गवर्नमेंट ने उसको करार दे दिया गया, उन लोगों को कैद कर लिया। फिर वो यहाँ ही स्पेंड द नेक्स्ट 20 ईयर्स इन साउथ अफ्रीका। और कह सकते हो कि जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने 28 ईयर्स क्या किए थे, साउथ अफ्रीका में स्पेंड किए थे। मोस्ट ड्रीडेड प्राइजन में जेल, यानी कैद खानों में रॉबिन आइलैंड, एक रॉबिन आइलैंड है जहां कैदियों को रखा जाता है। और वहीं वो क्या किया, अपना लाइफ एक तरह से 28 ईयर्स स्पेंड कर चुके हैं पूरी तरह से।
तो ये नेल्सन मंडेला की आपकी स्टोरी थी इनका, और यही है इतना। आई होप आपको बहुत अच्छे क्लियर होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर इससे कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थिड सिस्टम। अब स्टार्ट करें स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थिड। अपार्थिड जो सिस्टम था आपके साथ में, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने ये जो टर्म है इसको डिफाइन किया हुआ है ऑलरेडी, मेरा जो प्रीवियस लेक्चर है उस वीडियो से उसमें मैंने डिफाइन किया है, बट मैं यहाँ भी करूँगा बहुत अच्छे से। लेकिन मेरा सजेशन है आप एक बार उसको चेक करें, देखें, क्योंकि चैप्टर का आप वो सब अगर स्किप कर रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। अगर वो सब आप देख कर आ रहे हो तो आपको चैप्टर की जो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी से होगी। आपको लगेगा कि ये चैप्टर बहुत ईजी हो रहा है, जो टर्म्स है बहुत ईजी आपके माइंड में सेटअप होंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखो, अपार्थिड जो है वो एक नेम है एक सिस्टम का जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है यूनिक टू साउथ अफ्रीका। रेशियल मतलब जातीय, जो जातीय को लेकर क्या करते हैं वहां डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तो अपार्थिड जो सिस्टम है, एक सिस्टम है, सिंपली मीनिंग तुम्हारे अंदर चाहिए, अपार्थिड वाज द नेम ऑफ द सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। ये यूनिक था साउथ अफ्रीका में। और अपार्थिड मेनली क्या था, स्किन कलर के बेसिस पे वहाँ क्या होता डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, और यही जो सिस्टम था वहाँ चल रहा था। अब ये कैसे चल रहा था, कैसे अपार्थिड सिस्टम वहाँ चल रहा था, और क्यों ब्लैक और ये जो व्हाइट का है ये कैसे मतलब उत्पत्ति हो गया कि एक तरफ ब्लैक एक तरफ व्हाइट है, दोनों में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। देखो, तो अब एक स्टोरी बताओ। देखो, 17 और 18 सेंचुरी में क्या हुआ था, ट्रेडिंग जो कंपनी थी यूरोप की वो आई और कुछ जगह ऑक्युपाइज की अपने आर्म फोर्स के साथ। और कह सकते हो कि इसी तरह हमारे इंडिया में भी है। इंडिया में भी जो यूरोपियन आए और एक तरह से जो ईस्ट इंडियन कंपनीज आई, पहले ब्रिटिशर आए, एक तरह से उन्होंने अपना ट्रेडिंग का पहले व्यापार चालू किया, फिर इंडिया पे धीरे धीरे वो क्या किए, कॉलोनियल रूल कर लिए। उसी तरह सेम साउथ अफ्रीका में किया गया, सेम साउथ अफ्रीका में। अब बात आती है, क्वेश्चन आएगा कि नहीं इंडिया में तो वैसा नहीं हुआ, इंडिया में भी तो काले लोग, ऐसी बात नहीं ब्लैक पीपल है, लेकिन इंडिया में तो ब्लैक और व्हाइट को उतना मतलब स्किन कलर बेसिस पे उतना किया नहीं जाता है। तो ये क्या हुआ, वहां इतना ज्यादा क्यों? देखो, इंडिया में जो है, इंडिया में ज्यादा मेजोरिटी में क्या हुआ, लोग एक तरह से ब्रिटिशर यहाँ ऑक्युपाइड नहीं किए, लेकिन जो यहाँ 17-18 सेंचुरी में जो साउथ अफ्रीका थे, यहाँ जो ब्रिटिशर थे वो बहुत ज्यादा आए वहां और वहीं रहने लगे और अपने हाथों में ले लिए कमांड पूरी तरह से, कह सकते हो बहुत ज्यादा ऑक्युपाइड कर लिए स्पेस आपके साउथ अफ्रीका में, लेकिन इंडिया में उतना ज्यादा नहीं वो किए। तो यहाँ क्लियर हो रहा है। हाँ, फिर आते हैं, देखो जो सिस्टम है अपार्थिड, इस तरह तुम्हारा क्या हुआ, जो ब्लैक और व्हाइट पीपुल का आया, लेकिन इससे क्लियर चीज हो रही है यहाँ कि जो ब्लैक थे वहां के नेटिव थे, मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो यहां से क्लियर हो रहा है कि ब्लैक जो थे वो नेटिव थे, यानी आए कौन है, तो व्हाइट पीपुल माइग्रेट हुए, यानी आए हुए हैं, वो अदर कंट्रीज के हैं नेटिव, और यहाँ हमारे कंट्री में आए थे ट्रेड के लिए, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, सेटअप कर लिया, जिसके कारण से आज ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो देखो, द सिस्टम ऑफ अपार्थिड डिवाइडेड द पीपुल एंड लेबल देम ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। यानी मैंने कहा था जो अपार्थिड था वो एक तरह से पीपुल को डिवाइड कर देता है, लेबल कर देता है कि ये इस ब्लैक है, ये व्हाइट है। यानी अपार्थिड साफ साफ एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है कि यस ये ब्लैक है और ये व्हाइट है। तो यहां क्लियर हो रहा है कि ये क्या है, अपार्थिड एक तरह से लेबल करता है, होता नहीं है अगर किसी प्रोडक्ट में लेबल कर दिया जाता है कि यस ये प्रोडक्ट इस लेवल का, इस कंपनी का, उसी तरह जो अपार्थिड था वो एक तरह से लोगों को प्रोडक्ट बना दिया था कि यस ये ब्लैक, ये व्हाइट। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो नेटिव पीपुल्स ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक। मैंने कहा था कि जो ब्लैक है, यहाँ से देखो इसी पॉइंट से क्लियर हो रहा था, ये पॉइंट्स मैंने लिखा है। नेटिव जो पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका ब्लैक इन कलर, वो ब्लैक इन कलर में थे और उनका पॉपुलेशन 3/4 था ऑफ द ऑल पॉपुलेशन। जितना पॉपुलेशन था उससे 3/4 पॉपुलेशन किसका था, तो साउथ अफ्रीका के ब्लैक पीपुल का था, यानी ब्लैक पीपुल तो वहां के नेटिव थे। अब बात करते, देखो इनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन क्या हो रहा था, जिसके अगेंस्ट ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे। तो देखो डिस्क्रिमिनेशन क्या था, पहली बात तो इनको वोट देने का राइट नहीं था, ब्लैक पीपुल के पास, उन्हीं के पास अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाए कि आप क्या कर सकते हो, वोटिंग राइट डाल सकते हो, उनके पास ये नहीं है। देखो और क्या क्या, मैंने सब चीजें यहां लिखी है। देखो ट्रेन, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट्स, ये सब क्या थे, सेपरेटेड थे। सेपरेटेड समझ रहे हो, इतना थिंग्स यार सेपरेट कर दिया जाए। एक थिंग्स तो मान करते हैं, मान लो ट्रेन सेपरेट कर दें, लेकिन ट्रेन भी, बसेस भी, टैक्सीज भी, होटल्स भी, हॉस्पिटल्स, ये तो बेसिक जो नीड्स है। मुझे लगता है रोड्स नहीं ना किया गया है, नहीं रोड्स, सोचो रोड्स नहीं दिया है, नहीं तो मे भी, लेकिन हो रहा होगा। जब इतना होगा तो और भी एडिशनल वहां के जो लोग हैं वो घृणा से देखेंगे, साफ घृणा से देखेंगे, और कह सकते हो यार इतना चीजों को लेकर वो लोग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, यानी साफ एक तरह से सेपरेटेड कर दिए हैं, वो सेपरेटेड कर दिए हैं। और ब्लैक पीपुल को टैक्सी अलग होंगे, बसेस अलग होंगे, होटल्स अलग, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, सिनेमास, ऑल थिंग्स। और इसी को हम लोग सेग्रेगेशन बोलते हैं, सेग्रेगेशन बोलते हैं, यानी साफ समझ सेग्रेट किया जा रहा है, साफ अलग किया जा रहा है अपने आप से इनको, यानी उससे तो एक अलग कंट्री बना दिया जाता है या अलग डिवाइडेशन ही हुआ था। तो इतना सब डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। इतना डिस्क्रिमिनेशन अगर थिंक करो कि हमारे यहाँ हो तो क्या होगा,
ये बेसिक नीड्स, स्कूल एंड कॉलेज, एवरीथिंग क्या कह सकते हो कि यहाँ अलग किया गया है। मतलब प्रॉब्लम तो इतना हो रहा होगा कि क्या मत पूछो। सपोज करो एक सेकंड के लिए तुम वहां हो, तुम्हें कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तुम्हारी ट्रेन अलग है, बसेस अलग है, टैक्सीज अलग है, हॉस्पिटल्स अलग। हो सकता है तुम्हारी ट्रेन से लेट होंगी, उनकी ट्रेन अच्छी होंगी। ऐसी बात नहीं कि दोनों का सेम फैसिलिटी होगा। बसेस तुम्हारी खटारा होंगी, अच्छी नहीं होंगी, और उनके बसेस अच्छे होंगे, हाई स्टैंडर्ड एसी लगा हुआ होगा। तो ये है। और कुछ पॉइंट्स है, मैं इसको आगे इरेज करता हूं, फिर और भी आपके पॉइंट्स है मैं उसको यहां आपको कंटिन्यू कर रहा हूं। देखो अब क्या डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इससे पहले उन्होंने देख लिया कि डिस्क्रिमिनेशन क्या क्या हुआ। देखो ये पॉइंट जो है, मैंने और कुछ पॉइंट्स लिखा है जो मिस थे, स्पेस नहीं थे इसलिए। देखो ब्लैक जो थे उनको एसोसिएशन और प्रोटेस्ट भी अलाउ नहीं था, कह सकते हो। वो एक तरह से ना प्रोटेस्ट कर सकते थे, वो ट्राइबल जो उनको ट्राइबल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, बहुत ही हार्श एक तरह से उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जब इतना डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है उन लोग के साथ, अनफेयर ट्रीट किया जा रहा है, तो उसके लिए वो ना आवाज़ उठा सकते हैं ना कुछ एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं। अब हाँ देखो, सिंस 1950 में क्या हुआ कि जो ब्लैक्स थे और कलर, जो ब्लैक्स थे और कलर एंड इंडियंस अगेंस्ट द अपार्थी सिस्टम। देखो सिंस 1950 में सिंपली क्या हुआ कि जो ब्लैक्स पीपल थे, अब उनका देखो कितना सहेंगे। देखो एक लिमिटेशन होती है सहने की, आपकी एक एबिलिटी होती है कि हाँ मैं वहां तक सह सकता हूँ, उसको बर्दाश्त कर सकता हूँ, मेरी वहां तक क्षमता है। लेकिन अब उनकी जो है वो क्षमता टूटेगी, क्योंकि समुद्र को भी गुस्सा आता है। वो जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही बड़ा गुस्सा आता है। तो मेजोरिटी ज़्यादा है इनकी, तो ऐसी बात नहीं, इनको गुस्सा आया। देखो सिंस 1950 में इनको गुस्सा आया और इन्होंने अब अगेंस्ट चालू कर दिया अपना, एक तरह से अगेंस्ट होना चालू कर दिए एक तरह से। अपार्थी जो सिस्टम था, और उसमें कुछ इंडियंस थे, आपके इंडियंस थे, क्योंकि देखो मैंने बताया नहीं है, हम इंडियन इसलिए थे कि कुछ माइग्रेट वहाँ लेबर के तौर पे वहाँ ले गए थे तुम्हारे साउथ अफ्रीका में, तो कुछ वो भी उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता, क्योंकि वो भी कलर में ब्लैक ही थे अप्रॉक्स, इसलिए उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, अनफेयर ट्रीट किया जा रहा था। अब देखो क्या हो, अगर आपको स्ट्रगल करना है या किसी भी एक तरह से सिस्टम को अपोज करना है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि आप एक पार्टी फॉर्म करो, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करो। देखो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने का मेन मोटिव है कि जब आप साथ में रहोगे यूनिटी में, तभी तो आप किसी के अगेंस्ट जा सकोगे। तो उसके लिए आपको एक एसोसिएशन या तो एक पार्टी फॉर्म करना पड़ेगा, सिंपली एक लॉजिक है आपको। तो वहां क्या हुआ, एक ANC यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है वहां फॉर्म किया गया। और ये जो था, ये कह सकते हो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था। अम्ब्रेला कैसा कलर का होता है, सोचो, ब्लैक। कलर बहुत सारे होते हैं, किसी के व्हाइट भी होते हैं, तुम्हारे पिंक, रेड एक्सेट्रा etc, लेकिन एक अम्ब्रेला का सेंस आता है तो तुम्हारे माइंड में क्या आएगा, सोचो। सबसे पहले आएगा अम्ब्रेला का सेंस है तुम्हारे कि यस ब्लैक। तो जो अम्ब्रेला से यहाँ कंपेयर किया कि ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन था दैट लीड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ सेग्रेगेशन। जितने भी सेग्रेगेशन हो रहे थे, तुम्हारे टॉयलेट सेपरेट थे, बसेस थे, तुम्हारे हॉस्पिटल्स अलग थे, जो जितने भी डिस्क्रिमिनेशन, जितने भी सेग्रेगेशन थे, उसके ये लोग अगेंस्ट थे अप्रोक्स। इनको साफ, एक तरह से साफ साफ तो इनको सेग्रेट किया जा रहा था, अलग ही समझा जा रहा था। जब इतना सेग्रेगेशन किया जाता, कहने का मतलब क्या है कि अलग ही आपको तुमको समझा जाता है। तो वो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था जो लीड कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था किसके, तो पॉलिसी ऑफ सेग्रेगेशन की। जो व्हाइट पीपल पॉलिसी बनाते थे उसके अगेंस्ट में थे ANC पार्टी। तो देखो इसमें जो ANC पार्टी में थे, उसमें कुछ वर्कर यूनियन भी आते थे और कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के भी पीपल आते थे। और फिर क्या हुआ, फिर देखो मेनी सेंसिटिव व्हाइट्स ऑल्सो ज्वाइंड ANC टू अपोज अपार्थी। यहाँ क्या आया, रुको यहाँ आ गया एक तरह से व्हाइट का ना आया नाम, ना व्हाइट। वाइट देखो कुछ ऐसे व्हाइट भी हैं जो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। देखो सेंसिटिव व्हाइट्स, ऐसी बात नहीं, हमारे इंडिया में ही आपके फुल जो ब्रिटिशर थे एक तरह से, वो एक तरह से इंडिया को कह सकते हो डिक्लाइन नहीं करते थे, बुरा नहीं मानते थे। कुछ ऐसे व्हाइट्स भी थे जो अच्छा समझते थे। उसी तरह कुछ मेनी सेंसिटिव व्हाइट्स, तो सेंसिटिव मतलब जो सेंस कर रहे थे, जो समझ रहे थे, जिनके अंदर ह्यूमैनिटी था, इंसानियत था, जो समझ रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर इसके जगह मैं रहता तो मेरे साथ क्या होता, मैं भी ऐसा ट्रीट करता, अगर वो उनको ऐसी पावर दी जाती तो वैसा करते। तो वो सेंसिटिव थे, मतलब आप सेंस कर सको, समझ सकते हो। उनके अंदर एक तरह से मानवता था जिसके वो समझ पा रहे थे। उन्होंने ज्वाइन किया ANC, आपके अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ अपोज करना, वो भी चालू किए। और कुछ व्हाइट का भी सपोर्ट मिल रहा था पार्टी को, यहाँ क्लियर हुआ। फिर देखो क्या हुआ, जो लेकिन इतना स्ट्रगल करने का, इतना प्रोटेस्ट करने का, इतना स्ट्राइक करने का, लेकिन जो व्हाइट गवर्नमेंट था उसका मतलब उसके आंख पे पट्टी बनी थी, वो छोड़ना नहीं चाहता था। वो साफ साफ कंटिन्यू कर रहा था और कंटिन्यू जितने भी डिटेनिंग, टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड ऑफ ब्लैक्स एंड कलर्ड पीपल।
उसने बहुत सारे कह सकते हो कि बिना रोक टोक, यानी उसने रोक कर, जबरदस्ती होता नहीं, जबरदस्ती इतना स्ट्रगल हो तभी भी एक तरह से मार पीट कर साइड करके, लेकिन अपना रूल छोड़ेंगे नहीं। ज़्यादा होगा तो टॉर्चरिंग करेंगे आपके, एक तरह से रॉबिन है वो आइसलैंड है जो वहाँ जेल, वहाँ भेज देंगे उनको, नहीं होगा तो बहुत सारे लोगों को मार देंगे आपके। तो ये सब वहाँ किया जा रहा था एक तरह से रूल करने के लिए। सब व्हाइट पीपल क्या हुआ था, अपना रहे थे मेथड वहाँ पे, यानी वो सत्ता छोड़ना नहीं चाहते थे, रूल वही करना चाहते थे। तो और एंड कलर पीपल, कलर पीपल मतलब वही है जो इंडियंस कुछ थे आपके, उनको कलर पीपल में रखा जाता था क्योंकि वो ज़्यादा ब्लैक भी नहीं थे आपके, कुछ कह सकते सांवले जो कहा जाता उनमें वो कलर के थे। तो ये था आपका एक तरह से स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड का। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो टुवार्ड्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप तुम्हें समझ में आएगा बहुत अच्छे से। तो हम स्टार्ट करते हैं टुवार्ड्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अब देखो इतना एक तरह से स्ट्रगल हुआ, इसके बाद एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉर्म हुआ और उसको स्टडी करेंगे, टुवार्ड्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका।